The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम हल करने जा रहे हैं ऑल इंडिया पीजीटी 2022 जो पेपर कल कंडक्ट हुआ है, मेमोरी बेस्ड पेपर है उसका। ये क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। इसको हम 4 पार्ट में हल करेंगे। पहले पार्ट में हम यहाँ 1 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, उनके आंसर सहित। पहला क्वेश्चन है इसमें कि दोषानुकर्षणी मात्रा, स्नेह की जो मात्रा होती है वो कौन सी मात्रा होती है। तो दोषानुकरणी जो है वो नोट्स में भी लिखा है, नोट्स की सेम लाइनें मैंने यहाँ पर कॉपी की हैं। दोषानुकरणी जो है वो स्नेह की प्रधान मात्रा होती है। तो इसका आंसर प्रधान मात्रा था। ये चरक सूत्र स्थान अध्याय 13 से क्वेश्चन है स्नेह के संदर्भ में। ठीक है, हिमाचल पीएससी में भी पहले भी ये पूछा जा चुका है। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है कि बला चतुष्ट में शामिल नहीं है। तो बला चतुष्ट में बला, महाबला, अतिबला और नाम बला आते हैं। राजबला जो है वो बला चतुष्ट में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो है, जैसे पहले का आंसर प्रधान मात्रा था, दूसरे का आंसर है राजबला। ठीक है, भाव प्रकाश के जो अपने नोट्स हैं उसमें ये दिया हुआ है, बला चतुष्ट दिए हुए हैं कि बला चतुष्ट में बला, महाबला, अतिबला और नांगबला आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि सारंगधर के अनुसार सारंग पानी के घटक क्या होते हैं। तो सारंग पानी के घटक जो है मुस्तक, परपटो, उसीर, चंदनो, उदीच, नांगरई, सरस, सीरम, जलम, दद्दात, पिपासा, और शांति। यानी कि इसमें 6 चीजें होती हैं। उसका प्यारा एसएमएस चाहिए, ये याद करने का तरीका रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ये डाउटफुल है क्योंकि सारंगधर में सारंग पानी का बात नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये डाउटफुल है। घटक क्या होते हैं वो तो सभी जानते हैं कि इसके घटक जो हैं मुस्तक, मुस्तकक, परपटो, सीर, चंदनो, उदीच, नागरई। फिर चौथे में आते हैं। चौथा है भागवत के अनुसार गौमूत्र जो है श्वेत कुष्ठ में किसके साथ देते हैं। तो 5-6 चीजों के साथ देते हैं, जिसमें करबीर भी आता है, नीम भी आता है, कुटज आता है, आरकबद आता है और चित्रक आता है। तो इसका आंसर जो है चित्रक है। अष्टांग हृदय के 19वें अध्याय में दिया है चिकित्सा में ये। फिर आते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन था कि क्वाथ में गुगलू का प्रमाण कितना होता है। तो क्वाथ में गुगलू का प्रमाण जो है वो 1 साण होता है। नोट्स में दिया है कि क्वाथ में प्रक्षिप्त मिलाते हैं तो चीनी जो है वो, चूंकि चीनी बात का समन करेगी मधुर होने से, तो बात में अधिक होती है, कप में कम होती है चीनी। और मधु जो है कप का समन करता है तो कप में अधिक होता है मधु। ठीक है, और जितने भी सॉलिड चीजें होती हैं, ठोस जिसको कहते हैं, जैसे सचिन सॉलिड बल्लेबाज था, तो सॉलिड चीजें जो है वो 1 साण मात्रा में मिलाई जाती हैं। अपना फंडा था कि 1 साण, यानी सचिन तेंदुलकर जो है सॉलिड बल्लेबाज है, तो ये 1 साण मात्रा में मिलाई जाती है। नोट्स में लिखा है भेषज जी के। इसके अलावा सारंगधर में भी पढ़ते हैं हम। फिर आते हैं 6ठे क्वेश्चन में। भागवत के अनुसार शुक्र धारण का लक्षण नहीं है। तो शुक्र धारण के लक्षण में जो लक्षण बताए गए हैं अष्टांग हृदय में, वो है शुक्र का श्रवण होना, गुह में वेदना, सोत, ज्वर, हृदय व्यथा। हृदय व्यथा पिपासा का भी रहता है, इसलिए इम्पोर्टेंट, अपन याद भी करते हैं। मूत्र संग, अंग भंग, भागवत ने स्पेशल बता रखा है। असमरी, सड्डता, ये सारे लक्षण बता रहे हैं, लेकिन भ्रम नहीं बताया है। तो शुक्र क्षरण का लक्षण जो है वो कौन सा नहीं है, भ्रम नहीं है ना। चिकित्सा में ताम्र, चूर्ण, सुरा, साली का सेवन करते हैं, ये नोट्स में लिखा हुआ है। 7वां क्वेश्चन था कि द्रोण का पर्याय नहीं है। तो द्रोण के जब पर्याय पढ़ते हैं तो वो होते हैं कलश, घड़, उन्मान, राशि और ना लवण। द्रोण का पर्याय क्या नहीं होता, तो कुंभ जो है वो द्रोण का पर्याय नहीं होता है। ये 8वां क्वेश्चन था कि चर्म सहा किसका पर्याय है। तो नोट्स में 360 ड्रग दिए हैं, उसमें तो 209 नंबर पे है मांस रोहिणी, सोइमेडा फेब्रिफुगा जिसका लैटिन नेम है,
और उसके पर्याय में आता है चर्मकसा। और अपन ने सबके अंग्रेजी नाम पढ़ते समय याद किया था कि चर्मकसा को कहते हैं इंडियन रेडवुड, तो इसका आंसर था इंडियन रेडवुड। फिर आते हैं 9 में क्वेश्चन में, श्वेत पदार्थ में आमलकी को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये अपने स्थिति प्रसूति के नोट्स में लिखा हुआ है कि आमलकी बीज कल्क जो है मधु शर्करा के साथ 3 दिन तक लेना चाहिए, ऐसा भाव प्रकाश ने बताया है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो आमलकी को धात्री भी कहते हैं, तो धात्री कल्क जो है मधु शर्करा, और शर्करा को सीता कहते हैं, तो मधु सीता के साथ में सेवन करना चाहिए, ये इसका आंसर है। दसवां था युक्तिरथ बस्ती में कौन सा क्वाथ प्रयोग किया जाता है? तो युक्तिरथ का जो श्लोक है, जो हमारे सुश्रुत संहिता के नोट्स में लिखा भी है, बचा मधुकम तेल क्वाथम सारसम सेंधवम। तो यहाँ क्वाथ से मतलब जो है वो मदन फल क्वाथ लिया जाता है, तो इसका आंसर क्या था? मदन फल क्वाथ, है ना। जो मधु तेलक होता है उसमें एरंड होता है ना, मधु तेलक में। और जो युक्तिरथ है उसमें मदन फल क्वाथ होता है। फिर आओ 11वां क्वेश्चन था, भक्त द्वेषो अतिसारस किसका लक्षण है? तो ये अपने नोट्स में सुश्रुत संहिता के नोट्स में लिखा हुआ है। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में जो क्रमी अध्याय है, क्रमी प्रतिसीधी अध्याय है सुश्रुत उत्तर तंत्र में, ये लाइन वहां की है। लाइन है, जोरो विवर्णता शूलम हृदरोगा सदनम भ्रमा भक्त द्वेषो अतिसारस संजात क्रमी लक्षणम। सुश्रुत उत्तर तंत्र में से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका लक्षण क्या है? खाना खाने से द्वेष किन बच्चों को रहता है? जिनके पेट में बम्स होते हैं, कृमि होते हैं। फिर आते हैं 12वें क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन है, पोटली विपाचना। पोटली जो है पाक के लिए कौन सी मूसा का यूज किया जाता है? तो पक्क पोटली अपना फॉर्मूला था याद करने का, पक्क पोटली। तो इसका आंसर क्या है? पक्क मूसा, नोट्स में लिखा है इस रूप में। 13वां क्वेश्चन है कि तत्व खल के निर्माण में जो है कौन से लोह का प्रयोग किया है? तो ये नोट्स की लाइन मैंने कॉपी की है कि तत्व खल जो है 9 अंगुल लंबी, 9 अंगुल चौड़ी, 6 अंगुल गहरी होती है, और इसका निर्माण जो है क्रांत लोह से होता है। तो आंसर क्या है? लोह। फिर आओ 14वां क्वेश्चन है कि रक्त मुक्षण से पूर्व किस प्रकार का अन्न लेना चाहिए? तो ये अपने नोट्स की लाइन है कि रक्त विस्रावण के समय नात उष्ण नात शीत काल में नाति स्निग्ध रोगी को यवागु पान करा के रक्त विस्रावण कराना चाहिए, इसका पान कराना चाहिए, यवागु पान कराना चाहिए। 15वां क्वेश्चन है, रसतरंगिणी के अनुसार नांग भस्म का निर्माण कैसे होता है, यानी मारण कैसे होता है? तो उसके मारण में अपामार को बासा पंचांग का प्रयोग होता है। उससे जारण करने के बाद में क्षार उससे अलग हो जाता है। फिर उसके बाद मनाशिला और बासा मिला के इसकी टिकिया बना के कुक्कुट पुट की अग्नि में फूंक देने से इसकी भस्म बनती है। संस्कृत से क्वेश्चन था, द्वंद्व समास पितरों में जो है किसका उदाहरण है? तो पितरों जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। पितरों का मतलब होता है माताचा पिताचा, जहाँ दो संख्या वो होती है एक जैसे समतुल्य, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। फिर 17वां था, मोर दाओ मोहर शीत किसका लक्षण है? ठीक है, तो ये अपने काय चिकित्सा के नोट्स में भी लिखा है और बार बार अपन पढ़ते हैं। दा पित्त का लक्षण होता है और शीत कफ का होता है। तो ये श्लेष पित्त ज्वर आकृति यानी श्लेष पित्त ज्वर का लक्षण होता है। फिर आते हैं 18वें क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन है, सद्दो गृहीत गर्भा के लक्षण हेतु कौन सा कथन सत्य है? तो सुश्रुत का श्लोक शरीर रचना के नोट्स में दिया हुआ है, श्रमो गिलानी पिपासा शक्ति सदनम सुख सोणत्यो अनुबंध स्पूर्णम चायोने। और चरक का है, निश्जीविका गौरव अंगसात तंद्रा प्रहर्षो हृदय बता। तो यहाँ पर दोनों आंसर सही निकलेंगे, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ये दोनों ही लक्षण सद्दो गृहीत गर्भा के लक्षणों में बताए गए हैं। फिर आते हैं चरक के अनुसार तक्र के कितने भेद होते हैं? तो चरक ने ग्रह जो आर्स की चिकित्सा है उसमें तक्र के 3 भेद बताए हैं, रूक्ष, अर्धोद्ध और अनुधृत घृत, ऐसे करके। जबकि भाव प्रकाश में 5 है। नोट्स में लाइन लिखी है,
अर्श की चिकित्सा में। फिर आते हैं तक्र के अनुपान पूछे गए थे, तक्र के अनुपान के बारे में क्या सही है। तो तक्र का अनुपान नया टॉपिक नहीं है, पहले से भी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। सुश्रुत संहिता के 45वें अध्याय में दिया हुआ है कोटेशन, वहाँ बताया गया है कि तक्र जो है वो तिरकटु के साथ और ये अवक्षार के साथ प्रयोग करना चाहिए कफ प्रधान दोषों में, है ना, जो कि एमपीपीएससी में भी पूछा गया था। बेहोशी अवक्षार कफ प्रधान दोष में यूज होता है। अम्ल तक्र जो यानी खट्टा जो तक्र होता है उसके साथ सेंधना वो वात दोष में यूज होता है। और पित्त प्रधान दोष में स्वादु तक्र जो है वो शर्करा के साथ यूज करने के लिए कहा गया है। फिर जो हमने इस बार से बताया था कि पहले से ही आयुष जीके जो है इंक्लूड हो गया, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो है कैबिनेट मिनिस्टर का नाम पूछा था, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो थे वो श्रीपद नायक थे, उनकी डेथ हो चुकी है श्रीपद नायक जी की। और आयुर केयर जो है जर्नल का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है, तो वही नई दिल्ली से हो रहा है, ये सभी जानते हैं। इस ईयर में जो है NCISM एक्ट जो है लागू हुआ था, तो 2020 से जब हमने करंट अफेयर्स 2020 के पढ़ाए थे उसमें ये लाइन आपको बताई थी कि नए कानून लागू हुए हैं, वो पूछे जाएंगे आपसे। आयुष 64 किसके द्वारा बनाई गई है, तो CCRS के द्वारा बनाई गई है। ये लाइन भी अपने आयुष जी के नोट्स में थी कि आयुष 64 ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन डेवलप्ड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस CCRS। ठीक है, तो ये नोट्स में था, जो आयुष जीके के नोट्स में ये लाइन थी। फिर आते हैं विच ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। तो आयुष सेतु ऐप जो है ना वो आयुष मिनिस्ट्री का नहीं है। आयुष मिनिस्ट्री के योग अपन ने ऐप पढ़े हुए थे कि WHO एम योगा ऐप लॉन्च हुआ था, बाइबेक ऐप लॉन्च हुआ था, आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च हुआ था। आयुष सेतु जो है वो स्वास्थ्य विभाग का है। फिर आते हैं 26वें क्वेश्चन में, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्बेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट। तो कैल्शियम के और फास्फेट के एब्जॉर्बेशन में विटामिन डी काम में आता है, शरीर क्रिया विज्ञान के नोट्स में अपने लिखा हुआ है। 27वां क्वेश्चन है विंडो पीरियड और HIV का विंडो पीरियड जो है वो 30 दिन से लगभग चालू हो जाता है, वेरी करता है, कई बुक्स में 6 महीने तक लिखा है, तो 4 से 18 सप्ताह सही हो सकता है। डेंजरस साइड ऑफ अपेंडिक्स जो है वो रेट्रोसिकल अपेंडिक्स जो है डेंजरस साइड होती है। अबाउट हाउ मेनी वीक्स इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसके दिन लगाने के बाद में कितने सप्ताह बाद में इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो इसका आंसर जो है लगभग 2 सप्ताह है। 2 सप्ताह के बाद में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। एक क्वेश्चन था इन फार्मेसी रिकमेंडेड एरिया फॉर चूर्ण प्रिपरेशन। चूर्ण प्रिपरेशन के लिए रिकमेंडेड एरिया कितना होता है फार्मेसी में, तो ये फार्मेसी का चीज थोड़ा आपको गौर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फार्मेसी में। जैसे अगर हम चूर्ण की बात करते हैं, जो चूर्ण का क्वेश्चन था, तो उसका आंसर तो 200 फीट सही है। 200 फीट जो है चूर्ण के लिए होती है। चूर्ण नस्य मंजन लेप क्वाथ के लिए 200 फीट होती है। इसके अलावा आशा और इसके लिए भी 200 फीट होती है। 150 जो है ये कूपी पक्क छार परपटी लवण भस्म सिंदूर कर्पूर ये बनाते हैं, तो 150 फीट रहती है। और पानक सिरप बनाते हैं, सिरप का ध्यान रखना 150 फीट होती है। बाकी जो है ज्यादातर सभी जो है वो 100 फीट होती है। आंसर जो है वो 200 फीट है। चूर्ण 200 फीट होता है, आशा और 200 फीट होते हैं। स्क्वायर फीट की जगह जरूरत होती है फैक्ट्री में। और कूपी पक्क छार परपटी लवण भस्म के लिए 150 फीट की आवश्यकता होती है। पानक सिरप इनके लिए भी 150 फीट की आवश्यकता होती है। और बाकी शेष जितने भी होते हैं अंजन पिष्टी वगैरह अर्क, ये इनके लिए 100 फीट की जगह की आवश्यकता होती है। तो ये था AIPGT 2022 पेपर के पहले 30 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।